श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का शिव पुराण कथा में स्वागत है। आज की कथा में श्री रुद्र संहिता पंचम खंड 27वां अध्याय शंख चूर्ण की उत्पत्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, शंख चूर्ण नाम का एक दैत्य था जिसका वध भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से त्रिशूल मारकर किया था। अब मैं आपको उस शंख चूर्ण नाम दैत्य के विषय में बताता हूँ। हे मुने, आप यह जानते ही हैं कि विधाता के पुत्र मरीचि हुए हैं और उनके पुत्र महर्षि कश्यप हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के संत थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे और इस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की हर आज्ञा को शिरोधार्य मानकर उसका पालन किया करते थे। प्रजापति दक्ष ने उनके व्यवहार और गुणों से प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से कर दिया था। इन्हीं की संतानों से यह पूरा संसार भर गया। कश्यप मुनि की 13 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम दनु था। दनु रूपवती गुणवती होने के साथ साथ परम सौभाग्यवती थी। वह एक अत्यंत शांत साध्वी भी थी। उन्हीं दनु के अनेकों पुत्र हुए। उनका विप्रचित नामक पुत्र बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था। उसका भी दंभ नाम का एक पुत्र हुआ। दंभ भी अपने पिता की तरह धार्मिक विचारों को मानने वाला था। दंभ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। इतना धार्मिक होने के पश्चात भी उसके कोई संतान नहीं हुई। तब वह बड़ा निराश हो गया और उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। उसने उनसे कृष्ण मंत्र ग्रहण किया। तत्पश्चात दंभ पुष्कर नामक तीर्थ में चला गया और वहाँ 1 लाख वर्ष तक कठोर तपस्या करता रहा। उसकी इस कठोर तपस्या को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर सभी देवताओं ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और दंभ के भीषण तप के बारे में बताया। तब सारी बातें जानकर भगवान श्रीहरि बोले, हे देवताओं, मैं जानता हूँ कि दंभ मेरा अनन्य भक्त है। वह अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर पिछले 1 लाख वर्षों से मेरी कठोर तपस्या कर रहा है। मैं अवश्य ही अपने प्रिय भक्त दंभ की इच्छा पूर्ति करूँगा। आप निश्चिंत होकर अपने स्थान पर चले जाइए। भगवान श्रीहरि के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र तथा सभी देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भगवान विष्णु भी अपने भक्त दंभ को उसकी तपस्या का फल देने के लिए पुष्कर गए। वहाँ उन्हें अपने सामने पाकर दंभ बहुत प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में लेटकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। तब श्री विष्णु बोले, हे दंभ, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभीष्ट वर मांग सकते हो। आज मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर दंभ हाथ जोड़कर बोला, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने जैसा वीर और पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। तब श्री हरि विष्णु तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दंभ भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आया। उस समय पश्चात दंभ की पत्नी गर्भवती हुई। तब दंभ के घर में एक अलौकिक तेज विद्यमान था। समय आने पर दंभ की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। मुनियों ने उसका नामकरण संस्कार करके उसका नाम शंखचूर्ण रखा। 28वां अध्याय शंखचूर्ण का विवाह।
सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान श्री हरि विष्णु के वरदान के फलस्वरूप दंभ को एक वीर पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया। शंखचूड़ भी धार्मिक था। अपने परम पूज्य गुरु के अमृत वचनों का शंखचूड़ के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह पुष्कर नामक तीर्थ में जाकर एकाग्र मन से तपस्या करने लगा। उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और अनेकानेक मंत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की साधना करने लगा। उसकी भक्ति भाव से की गई आराधना से शीघ्र ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। एक दिन जब शंखचूड़ प्रतिदिन की भांति तपस्या में मगन था, ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए। अपने आराध्य को एकाएक अपने सामने इस प्रकार खड़ा देखकर शंखचूड़ की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वह ब्रह्मा जी के चरणों में लेट गया और उनके पैरों पर अपना सिर रखकर उनकी स्तुति करने लगा। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को ऊपर उठाया और उससे कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करूँगा। अपने आराध्य ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर शंखचूड़ बोला, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी जीत न सके। शंखचूड़ के इस वर को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा। और फिर उसे भगवान श्री कृष्ण का अक्षय कवच देते हुए वे कहने लगे कि शंखचूड़, अब तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहाँ सकामा तुलसी तपस्या कर रही है। तुम वहाँ जाकर धर्मराज की कन्या तुलसी से विवाह कर लो। यह कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के अंतर्ध्यान होने पर शंखचूड़ बद्रिका आश्रम की ओर चल दिया। वहाँ जाकर वह तुलसी के पास पहुँचा। शंखचूड़ को अपने सामने खड़ा देखकर वह बोली, मैं धर्मराज की पुत्री तुलसी हूँ। आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपया आप यहाँ से चले जाइए। आप शायद नहीं जानते कि स्त्री जाति मोहिनी होती है। तुलसी के वचन सुनकर शंखचूड़ बोला, हे देवी, आपके वचन सत्य हैं, परंतु यहाँ मैं अपने आराध्य भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दनु का वंशज, दानव दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूँ। पूर्व में राधिका के दिए शाप के कारण मैं दानव कुल में जन्मा हूँ। यह सब कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब तुलसी बोली, यह सत्य है कि संसार में वही पुरुष श्रेष्ठ हैं जो स्त्री से पराजित हो जाते हैं, परंतु आज मैं भी तुम्हारी स्पष्टवादिता से अत्यंत प्रभावित हुई हूँ। जब इस प्रकार शंखचूड़ और तुलसी आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्हें देखकर तुलसी और शंखचूड़ दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। तुम दोनों यहाँ अभी तक बातें ही कर रहे हो। शंखचूड़, मैंने तुम्हें यहाँ तुलसी का पानी ग्रहण करने के लिए भेजा था। तुम निश्चय ही पुरुषों में श्रेष्ठ हो और तुलसी निस्संदेह ही स्त्रियों में रत्न है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इसलिए तुम्हें शीघ्र ही एक दूसरे का हो जाना चाहिए। शंखचूड़ और तुलसी को विवाह करने के लिए कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी का आदेश मानते हुए तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया। तत्पश्चात वे दोनों अनेक सुंदर मनोरम स्थानों पर अनेकों वर्षों तक विहार करते रहे। एक दूसरे का साथ पाकर वे बहुत प्रसन्न थे। 29वां अध्याय। शंखचूड़ के राज्य की प्रशंसा। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी, जब संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से विवाह कर लिया,
तब फिर क्या हुआ? उन दोनों ने क्या किया? व्यास जी के इस प्रकार के प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, शंखचूड़ और देवी तुलसी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से विवाह कर लिया और वह उसे अपने साथ लेकर अपने घर वापस आ गया। जब दानवों को इस बात की सूचना मिली कि शंखचूड़ को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है, तो वे सभी बहुत प्रसन्न हुए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं वहां आकर शंखचूड़ को ढेरों आशीर्वाद प्रदान किए। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ को असुरों का आधिपत्य देते हुए उसका राज्याभिषेक कराया। राज सिंहासन संभालने के पश्चात शंखचूड़ बहुत प्रसन्न था। तब शुक्राचार्य बोले, हे असुरराज शंखचूड़, तुम निस्संदेह वीर और पराक्रमी हो। तुम्हें आज असुरों का राज्य सौंपकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। अब इस राज्य का विस्तार करना और असुरों की रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा है। मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास है। यह कहकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहाँ से चले गए। उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर शंखचूड़ राज्य करने लगा। उसने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से अपनी विशाल सेना को इंद्रलोक पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। वह स्वयं भी उस युद्ध में जा खड़ा हुआ। असुरों और देवताओं में भयानक युद्ध शुरू हो गया। देवताओं ने अनेक असुरों को मार गिराया, अनेकों को घायल कर दिया। यह देखकर असुर सेना विचलित होकर इधर उधर भागने लगी। इसे देखकर असुरराज शंखचूड़ का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करते हुए उसने देव सेना को खदेड़ दिया। दैत्यराज शंखचूड़ से डरकर देव सेना तितर बितर हो गई और अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुफाओं और कंदराओं में जाकर छुप गई। महाबली वीर प्रतापी शंखचूड़ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो गया। सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, कुबेर, यम, वायु आदि सभी देवता शंखचूड़ के अधीन हो गए। अनेक देवता शंखचूड़ के डर से भाग निकले। जो देवता वहां से भाग निकले थे, वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। जब उन्हें यह समझ नहीं आया कि वे अब क्या करें और कहाँ जाएं, तब वे सब देवता मिलकर ऋषि मुनियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ के आक्रमण और स्वर्ग पर उसके आधिपत्य के बारे में सब कुछ ब्रह्मा जी को बता दिया। ब्रह्मा जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस विषय में भगवान विष्णु ही हमें कोई सही मार्ग बता सकते हैं, अतः हम सभी को उनके पास चलना चाहिए। यह कहकर वे सब श्रीहरि से मिलने के लिए बैकुंठ लोक को चल दिए। बैकुंठ लोक पहुंचकर देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने लक्ष्मीपति विष्णु जी की स्तुति की और उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। देवताओं का दुख सुनकर विष्णु जी ने उन्हें ढांढस बताते हुए कहा, हे देवताओं, आप इस प्रकार दुखी न हो। मैं शंखचूड़ के बारे में सभी कुछ जानता हूँ। पहले वह मेरा अनन्य भक्त था। इस बारे में हमें देवादिदेव महादेव जी से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि वे ही इस समस्या का सही समाधान बता सकते हैं। यह कहकर वे ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर शिवलोक की ओर चल दिए। 30वां अध्याय। देवताओं का शिव जी के पास जाना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर विष्णु जी भगवान शिव से मिलने के लिए शिवलोक पहुँचे। वहाँ शिवलोक में भगवान शिव के सभी गण
उन्हें घेर कर खड़े हुए थे। भगवान शिव अपनी प्रिय देवी पार्वती के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म धारण की हुई थी। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव शंकर देवी पार्वती के साथ बैठे वहाँ अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनका वह अद्भुत और दिव्य रूप देखकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित अन्य सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवादिदेव कृपा निधान भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवता बोले, हे करुणा निधान, हे भक्तवत्सल भगवान शिव, आप सर्वेश्वर हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु, आपकी आज्ञा से ही इस संसार में हर कार्य होता है। आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे भक्तवत्सल, आप सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करके उनके अभीष्ट कार्यों को पूरा करते हैं। भगवान, हम इस समय बड़े दुखी होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आए हैं। दानवराज दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने बलपूर्वक हमारे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया है। उसने अनेक देवताओं को अपना बंदी बना लिया है और देव सेना को घायल कर कईयों को मौत के घाट उतार दिया है। किसी तरह हम अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले हैं। भगवान, आप अपने भक्तों के रक्षक हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। आप हम दुखियों के दुखों को दूर कीजिए। उस शंखचूड़ नामक दैत्य ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आप उसको दंड देकर हमें मुक्त कराइए और हमारा उद्धार कीजिए। यह कहकर सब देवता चुप होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 31वां अध्याय। शिवजी द्वारा देवताओं को आश्वासन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, इस प्रकार देवताओं की करुण प्रार्थना और अनुनय विनय सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, हे श्री हरि, हे ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवताओं, मैं दैत्यराज शंखचूड़ के विषय में सब कुछ जानता हूँ। असुरराज शंखचूड़ भले ही देवताओं का शत्रु एवं प्रबल विरोधी हो गया हो, परंतु वह अभी भी धार्मिक है और सच्चे हृदय से धर्म का पालन करता है। परंतु फिर भी तुम लोग मेरे पास मेरी शरण में आए हो और शरणागत की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। तुम अपनी व्यर्थ की चिंताएं त्याग दो और प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान पर लौट जाओ। मैं निश्चय ही शंखचूड़ का संहार करके उसके द्वारा दिए गए कष्टों से तुम्हें मुक्ति दिलाकर तुम्हारा स्वर्ग का राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा। भगवान शिव जब इस प्रकार से देवताओं को शंखचूड़ के वध का आश्वासन दे ही रहे थे, तभी उनसे मिलने के लिए राधा के साथ श्री कृष्ण वहाँ पधारे। भगवान शिव को प्रणाम करके वे प्रभु की आज्ञा से उनके पास ही बैठ गए। श्री कृष्ण और राधा ने महादेव जी के मन में बहुत स्तुति की। जब भगवान शिव ने उनसे उनके आने का कारण पूछा, तब श्री कृष्ण बोले, हे कृपा निधान, दयानिधि, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप ही इस जगत में सनाथ हैं। आप तो जानते ही हैं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों ही शाप भोग रहे हैं। मेरा पार्षद सुदामा भी शाप के कारण दानव की योनि में अपना जीवन जी रहा है। आप भक्तवत्सल हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हम पर अपनी कृपा दृष्टि करिए और हमें हमारे दुखों से मुक्ति दिलाइए। भगवान, अब हमें इस शाप से मुक्ति दिलाइए।
भगवान श्री कृष्ण की इस प्रार्थना को सुनकर देवादिदेव महादेव जी बोले, हे कृष्णा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, निश्चय ही आपका कल्याण होगा। आप शाप के अनुसार 12 कल्प तक इस शाप को भोगने के पश्चात ही राधा सहित अपने निवास वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। आपका सुदामा नामक पार्षद इस समय दानव योनि में शंखचूड़ के रूप में सभी को दुख दे रहा है। इस समय वह देवताओं का प्रबल विरोधी और शत्रु है। देवताओं को उसने बहुत कष्ट दिया है, उनका राज्य छीनकर उन्हें बंदी बना लिया है। तब भगवान शिव बोले कि मैं आपके दुखों और कष्टों को समझता हूँ, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः सब कुछ भुला दो। तब उन्होंने ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु को आदेश दिया कि वे वहाँ से जाकर अन्य देवताओं को समझाएं कि वे निश्चिंत हो जाएं। मैं उनकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा और उन्हें शंखचूड़ के भय से मुक्त कराऊँगा। भगवान शिव के ये अमृत वचन सुनकर श्री कृष्ण, राधा, ब्रह्मा जी सहित श्री हरि विष्णु को बहुत संतोष हुआ। तब वे उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात भगवान शिव से आज्ञा लेकर सभी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। 32वां अध्याय पुष्पदंत शंखचूड़ वार्ता। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, जब देवादिदेव महादेव जी ने ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र सहित श्री कृष्ण को शंखचूड़ के वध का आश्वासन दिया, तब सब देवता प्रसन्न होकर उनसे विदा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। तब आगे क्या हुआ, भगवान शिव ने क्या किया? व्यास जी का प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, भगवान शिव के आश्वासन देने पर कि वे असुरराज शंखचूड़ का वध करेंगे, सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब भगवान शिव ने विचार किया कि क्या किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को स्मरण किया। स्मरण करते ही पुष्पदंत तुरंत वहाँ शिव जी के सामने उपस्थित हो गए। पुष्पदंत ने हाथ जोड़कर महादेव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात पुष्पदंत हाथ जोड़कर बोले, हे देवादिदेव, कृपा निधान, करुणा निधान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर उसे यथाशीघ्र ही पूरा करूँगा। यह सुनकर भगवान शिव ने पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर पुष्पदंत तुरंत ही वहाँ से असुरराज शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। पुष्पदंत शंखचूड़ के नगर पहुंचकर उनसे मिला और बोला, हे असुरराज, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दूत बनकर उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा है कि आप यथाशीघ्र देवताओं को उनका राज्य वापस सौंप दें, अन्यथा भगवान शिव के साथ युद्ध करें। युद्ध में उनके हाथों आपका वध निश्चित है। मैंने भगवान शिव के सभी वचन आपसे कह दिए हैं। आप जो संदेश उन्हें देना चाहें मुझे बता दें, मैं आपका संदेश भगवान शिव तक पहुंचा दूंगा। पुष्पदंत नामक दूत की बातें सुनकर असुरराज शंखचूड़ बोला, हे मूर्ख दूत, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? जाकर अपने स्वामी से कह दो कि मैं देवताओं को उनका राज्य वापस नहीं दूंगा। मैं वीर हूँ, युद्ध से नहीं डरता। अब शिव और मेरा सामना युद्ध भूमि में ही होगा। असुरराज शंखचूड़ के ऐसे वचन सुनकर पुष्पदंत मन ही मन क्रोध की सारी सीमाएं पार कर गया, परंतु अपने स्वामी की आज्ञा के बिना वह कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप शिव जी के पास वापस लौट आया। 33वां अध्याय
भगवान शिव की युद्ध यात्रा। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव का पुष्पदंत नामक दूत शंखचूड़ की नगरी से वापस आ गया तो उसने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को असुरराज शंखचूड़ द्वारा कही गई सभी बातें बता दी। तब दूत के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। भगवान शिव ने अपने वीर साहसी गणों और दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश को बुलाया। उन्होंने भद्रकाली सहित अपनी पूरी गण सेना को युद्ध करने के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनके वीर गणों और पुत्रों ने युद्ध की सभी तैयारियां अति शीघ्र पूरी की और आकर इस बात से भगवान शिव को अवगत कराया। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपनी देव सेना और गणों के साथ दैत्यराज शंखचूड़ की नगरी की ओर प्रस्थान किया। पूरी शिवसेना प्रसन्न मन से भगवान शिव की जय जयकार करती हुई आगे बढ़ रही थी। उनके प्रिय पुत्र गणेश और कार्तिकेय सेना के अधिपति के रूप में अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। भगवान शिव की सेना में 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य भी सम्मिलित थे। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नैऋति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध और मांगलिक ग्रह नक्षत्र भी भगवान शिव की सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी सेना में देवी भद्रकाली, जिनकी 100 भुजाएं थी, अपने पार्षदों के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रही थी। भद्रकाली देवी की जीभ 1 योजन लंबी और चलायमान थी। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, चरम, धनुष बाण आदि अनेक वस्तुएं थीं। भद्रकाली देवी के एक हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर, एक में आकाश को स्पर्श करने वाला लंबा त्रिशूल तथा अनेक शक्तियां विद्यमान थीं। देवी भद्रकाली का अनुसरण करते हुए उनके साथ 3 करोड़ योगिनी, 3 करोड़ डाकनियां भी थी, जो अपनी सेना को साथ लेकर शंखचूड़ की असुर सेना को मजा चखाने के लिए पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की विशाल देव सेना, जिसमें हजारों वीर बलशाली गण विद्यमान थे, पूरे मनोयोग के साथ युद्ध स्थल की ओर बढ़ रही थी। तब भगवान शिव ने अपनी सेना को एक वट वृक्ष के नीचे कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा और स्वयं भी उसी वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। ओम नमः शिवाय। आज की कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। श्री शिवार्पणमस्तु।